हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। आज हम लोग फिर से एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। और मैंने आपको इससे पहले भी कुछ कुछ क्वेश्चंस कराया और फॉर्मूला भी बता दिया हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालने वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, यानी कि शेडेड रीजन वाला। जैसा कि देखो, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस ऐसे ही है। चलिए देख लीजिए। यहाँ पे देखो, आप खुद से सोचिए, बताइए हमें कि इसका जो कलर किया हुआ है इसको निकालना है, तो इसका मतलब क्या, ये और ये घटा देना है, मतलब हटा देना है। कैसे हटाएंगे देख लो। देखो कितना अर्धवृत्त बना रहा है, सेमी सर्कल। एक ये, फिर यहाँ से आप मिलाते हो तो 2, फिर ये एक वाला 3, और ये फिर बड़ा वाला 4, और ये छोटू वाला 5। 5 को बना रखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। और आप करोगे क्या, देखो यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त निकाल के ये छोटा वाला घटा दो, इधर इतना आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पूरा निकाल के ये वाला घटा देंगे तो ये इतना पार्ट आ जाएगा, और ये तो बेचारा है, इसको निकाल के जोड़ देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है कि सबका त्रिज्या तो पता होना चाहिए। हाँ सर, त्रिज्या निकालिए। तो चलिए मैं बारी बारी से यहाँ पे सबका त्रिज्या निकाल देता हूँ, और मैं समझाता हूँ आपको कि क्या होगा। जो इस वाले अर्धवृत्त के लिए, AED के लिए, अब मैं AED लिख रहा हूँ पहले, तो चलो अर्धवृत्त यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अर्धवृत्त आप समझ लेना कि जो मैं लिख रहा हूँ वो अर्धवृत्त ही है, सब अर्धवृत्त के लिए। AED क्या, अर्धवृत्त के लिए। इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या AD, इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा R, इसका क्या होगा, बढ़िया समझिएगा। इसका त्रिज्या हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास होता है, तो व्यास का यदि मैं आधा कर दूंगा तो त्रिज्या आ जाएगा, यानी कि 7/2। R का फॉर्मूला होता है, देखो D बराबर होता है, फिर से देख लो, D बराबर 2R, तो R बराबर क्या होता है, D/2। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका D यानी कि व्यास है। ये सब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ। ये चलो, इसका अर्धवृत्त AED का मेरा आ गया त्रिज्या। अब ABC का त्रिज्या देखो, ABC का त्रिज्या देख रहे हैं हम लोग। तो ABC का त्रिज्या में देखो ना, पहले यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं कितना, ये 7 और ये 3.5, यानी कि इसके लिए त्रिज्या यदि मैं निकालना चाहूँ तो 7 + 3.5, ये पता है क्या आ जाएगा, ये व्यास आ जाएगा। लेकिन व्यास को हम 2 से भागा देते हैं तब तो त्रिज्या आ जाता है। फिर से देख लो, यदि ये 7 और 3.5 जोड़ोगे तो ABC के लिए तो व्यास का काम करेगा, और व्यास को 2 से भागा देते हैं तभी तो त्रिज्या निकलता है। हाँ सर, तो इसको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10.5, और ये बटा 2। ये 2 मैं कहाँ से लगाया हूँ, ये वाला फॉर्मूला से। आप डेसिमल हटा लो, नीचे में 10 लगाओ, तो ये आप ये 21 बार में, और ये 2, तो 21/4, यानी कि इस वाले का मेरा ABC का आ गया। अब मैं ये बड़ा वाला का कर रहा हूँ, DIH का, इसका त्रिज्या मैं देखने जा रहा हूँ। तो इसके लिए देखो, इसका व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक इसका व्यास हो जाएगा, यानी कि 3.5 + 7 + 7, ये पता है क्या हो गया, व्यास हो गया। यदि आप इसको जोड़ोगे तो ये व्यास हो गया, और व्यास को यदि हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, त्रिज्या। और त्रिज्या ही तो हम निकाल रहे हैं, सबको जोड़ो। 14 और 3 कितना हो जाता है, 17, और ये 0.5, नीचे में क्या है 2, डेसिमल हटाओ, 10 नीचे लाओ, ये 35 बार में कटेगा, और ये 2 बार में, यानी कि 35/4। यदि मीटर है तो मीटर लगा दीजिए, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर लगा देंगे। अब इसका तो आप देख रहे हो व्यास 7 है, तो इसका कितना आ जाएगा त्रिज्या, चलो मैं लिख देता हूँ, CIF, देखो ना, CJF का त्रिज्या कितना आ जाएगा, जल्दी से आप बता दो। इसका त्रिज्या आ जाएगा कितना आएगा, जल्दी बोलो, 7/2। ठीक है, 7/2 मीटर। ठीक उसी तरह से FGH का त्रिज्या कितना आ जाएगा, इसका त्रिज्या आ जाएगा, इसका भी 7/2। अब बारी बारी से क्या करना है, सबका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इस सबका क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²/2। तो चलिए वो सब तो हम लिखेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट लिखने वाले हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है। छायांकित भाग का, यानी कि शेडेड रीजन निकाल रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, बढ़िया से देखिएगा मैं कर क्या रहा हूँ, ABC अर्धवृत्त पहले लिख रहा हूँ। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ आप समझना कि मैं अर्धवृत्त लिख रहा हूँ। अर्धवृत्त, चलो एक मैं लिख देता हूँ, अर्धवृत्त ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल माइनस ये वाला कर रहा हूँ, माइनस, अब मैं अर्धवृत्त उतना नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, AED का क्षेत्रफल, ये AED है क्या, अर्धवृत्त है। और फिर मैं प्लस कर रहा हूँ यहाँ से ये बड़ा वाला पूरा, फिर प्लस यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्लस
DIH का क्षेत्रफल, DIH का क्षेत्रफल। फिर आप देखो जैसे ही इसको आपने पूरा लिया तो इसको तो घटाओगे ना, तभी तो ये रहेगा। हाँ सर। फिर माइनस आपका क्या हो जाएगा, CJF का क्षेत्रफल, ये सब अर्धवृत्त का है। फिर आपका ये वाला तो प्लस में होगा, क्यों प्लस में, क्योंकि ये तो कलर किया हुआ है, हमें चाहिए ही चाहिए, तो प्लस अर्धवृत्त FGH का क्षेत्रफल, यही सब हमको चाहिए। अब हम लोग सबका फॉर्मूला जानते हैं, त्रिज्या सबका पता है हमको, तो चलिए हम लोग यहाँ से लिखते हैं अर्धवृत्त ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चलिए निकाल लेते हैं फटाफट। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो पाई आर कितना है देख लो, ABC का कितना आर है, ABC का आर है 21/4, तो 21/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है। फिर माइनस इसमें भी 1/2, पाई आर की जगह में क्या है, AED का त्रिज्या देख लो, AED का त्रिज्या 7/2 है, तो 7/2 का स्क्वायर। फिर प्लस 1/2 पाई DIH का क्षेत्रफल का के लिए त्रिज्या, DIH का त्रिज्या कितना है 35/4, तो ये मैं दे रहा हूँ 35/4 होल स्क्वायर। माइनस CJF, तो ये तो 1/2 पाई तो रहेगा ही, यानी कि पाई स्क्वायर मतलब पाई/2 तो रहेगा। अब आर देख लो, CJF का 7/2 है, तो 7/2 का ये स्क्वायर लग गया। फिर उसके बाद प्लस FGH का क्षेत्रफल, तो FGH के लिए त्रिज्या कितना है 7/2, तो 1/2 पाई आर कितना है 7/2 का स्क्वायर लगा लो। यहाँ पे देख लो 1/2 पाई 7/2 स्क्वायर यहाँ पे माइनस में है, और एक ये देखो प्लस में, तो एक तो कट ही जाएगा, पूरे को काट दो यहीं से, या आप इसको भी काट सकते हैं, तो दोनों सेम ही सेम है। अब एक काम देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बढ़िया से देखना, कैलकुलेशन से पूरा का पूरा आप बच जाओगे। ठीक है। सबसे पहले 1/2 पाई 1/2 पाई सबसे निकाल लो, तो 1/2 पाई जैसे ही निकालोगे तो क्या बच जाएगा 21 का स्क्वायर, तो 21 चलो मैं लिख देता हूँ एक बार इसका स्क्वायर, फिर प्लस 35/4 का स्क्वायर बच जाएगा आपके पास, और ये माइनस कितना बच जाएगा 7/2 का स्क्वायर। अब आप करोगे क्या, देखो मैं बढ़िया से लिख देता हूँ 1/2 पाई, आप इसको क्या लिख सकते हो 21 × 21/4 × 4 प्लस 35 × 35/4 × 4 माइनस 7 × 7/2 × 2। यहाँ से देखो आपको एक चीज़ फिर से कॉमन मिल रहा है। हालांकि देखो आप यदि मैं चलो एक लाइन और बढ़ाता हूँ, बढ़िया से देख लेना 1/2 पाई, हालांकि आप जब बनाओगे ना तो इतना मत करना, ठीक है। आप जब एक बार बना लोगे तो खुद पता चल जाएगा कि क्या कॉमन लेना है और क्या नहीं लेना है। क्या 21 को लिख सकते हो 3 × 7, हाँ सर लिख तो सकते हैं। ये भी 21 को लिख सकते हो 3 × 7, हाँ सर लिख सकते हैं। 4 × 4 रहने दो, 7 × 5 35, और ये भी 7 × 5 35, और नीचे में क्या 4 × 4 रहने दो, माइनस 7 × 7 रहने दो, और ये 2 दूनी के 4। अब आप देखो इससे भी 2 को 7, इससे भी 2 को 7, इससे भी 2 को 7 कॉमन आ रहा है, आप कॉमन कर लो, नीचे से 1 1 4 आ रहा है, तो 1/2 पाई को भी पाई ही रहने दो, और मैं क्या कर रहा हूँ 2 को 7 कॉमन, तो 1 7 निकाल लिया, और नीचे में 4 भी एगो निकाल लिया हूँ। तो देखो दोनों 7 जब बाहर आ गया तो 3 × 3 बचा, 3 × 3, और नीचे में कितना 1 4, फिर प्लस 5 × 5 बच गया, और नीचे में एगो 4 बचा, फिर माइनस ये पूरा का पूरा तो उठ के देखो आगे ना 7 × 7/4, तो क्या बचा 1। यहाँ से देखो पता है क्या, आपका कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो गया, यहाँ पे आपको ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। अब आप चाहो तो पाई का मान दे सकते हो 1/2 गुने पाई का मान 22/7 × 7 7 49/4, और इधर 3 3 के 9, देखो ना 9/4 प्लस 25/4, और ये माइनस कितना 1। अब बस आप इसको सोल्व कर लो, यही आपका आंसर आ जाएगा। 7 7 का 49, और ये आप काटना चाहो तो देखो 2 दूने के 4, और 11 दूने के 22, तो इधर आपका 11 7 77/2 दूनी देख लो बढ़िया से, ये 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिए 2 × 2 कितना हुआ 4। अच्छा, इनटू ये आप इसका एलसीएम लगा लो, एलसीएम लगाओगे तो कितना हो रहा है 4, और ये तो 9 ही बचेगा, ये कितना 25, और ये माइनस का कितना 4,
तो चलिए अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बढ़िया से समझिएगा। ये आपका कितना है 77/4, 77/4 और इंटू में आपका क्या आ गया, अब देखो ना 9 में से 4 पहले दे दो तो 5 और बचा कितना 30/4। आप इसको काट सकते हो, गुणा 30/4, इतना आपके पास बच गया। ये मैं घटाया, देख लो ना 25 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 21 और 9 30, 30/4। यहाँ पे भी कट रहा है तो काट दो, ये 15 बार में ये कट गया और ये 2 बार में ये 4 कटा। तो 77 गुणा 15 जब आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1155 और ये 4 दूने का 8। यदि आप इसको भाग लगाते हो तो 144.375, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिखे सकते हो 144.38 मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABC एक समकोण त्रिभुज है और AB दे रखा है 6, BC 10 और I अंतः केंद्र, ये होता क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि हमको ये सैडेड वाला पार्ट चाहिए, यानी कि छायांकित भाग वाला पार्ट चाहिए। तो क्या इस त्रिभुज में से ये वाला वृत्त घटा दें? हाँ सर घटा दो। तो एक काम देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बढ़िया से समझिएगा। त्रिभुज के लिए तो मेरा सब कुछ है, यदि मैं ये वाला निकाल लूँ, यदि इसको निकाल लूँ तो त्रिभुज के लिए मेरा सब कुछ है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि 90 के सामने वाली साइड कर्ण होती है, ठीक। और यदि इसको आप निकाल लो तो कोई लंब हो जाएगा और कोई एक आधार हो जाएगा। किसी को भी आधार और लंब ले सकते हो, हालांकि मैंने आपको बताया कि जिस पे 90 डिग्री का कोण बनाता है वो आधार होता है। तो ये आधार, तो ये लंब, तो ये तो हम लोग बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको निकाल ही लेता हूँ। समकोण त्रिभुज ABC में लंब, AC किसका काम करेगा? लंब का, यानी कि लंब यानी परपेंडिकुलर यानी कि AC। रूट अंडर क्या होता है? लंब का फॉर्मूला P बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका कितना है? कर्ण आपका 10 है। देखो ना 90 के सामने वाली साइड कर्ण कहलाती है। चलो इसको मैं और ऊपर लिख देता हूँ, ये 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका कितना आ गया? 10 का स्क्वायर माइनस आधार कितना 6, तो 6 का स्क्वायर। तो आपको पता है कि इसको सोल्व करने के बाद 100 में से 36 घटा लो तो रूट अंडर 64 और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8। यानी कि AC भी हमारे पास आ गया, ये वाला पार्ट भी हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। तो मैं लगे हाथ त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेता हूँ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। हाँ सर ठीक है। तो 1/2 गुणे आधार 6 और ऊंचाई 8 अभी मैं निकाल के लाया हूँ। तो 2 तिया के 6, तो कितना आ जाएगा? 24 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का तो काम हम लोगों ने तुरंत चुटकी में कर लिया। बात है कि सर्किल के लिए क्या करेंगे, तो बढ़िया से समझिएगा मैं कर क्या रहा हूँ। ये अंतः केंद्र है, मैं पता है क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से ऐसे ऐसे मिला रहा हूँ। बढ़िया देखिएगा, इसको मैंने मिला दिया, फिर मैंने क्या करा, इसको मिला दिया, ये वाला देखिएगा बढ़िया से। ये थोड़ा मोटा बना देता हूँ इसके अंदर, मैंने इसको मिला दिया, ठीक। ये चलिए मैं इसके अगल बगल वाले पार्ट को थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से दिखे, ठीक। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, मैंने इसको भी यहां से मिला दिया ऐसे करके, ये देख लो। बढ़िया से कर देता हूं ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिख जाए। चलो ठीक है, मैंने क्या करा, तीनों को यहाँ से सबको मिला दिया, यानी कि एक त्रिभुज ये मेरा हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये, ठीक। ये क्यों कर रहे हो सर? चलिए अब एक काम मैं और करने वाला हूँ, आप बढ़िया से देखिएगा। क्या ये मैं जो डॉटेड लाइन लिख रहा हूँ, क्या ये त्रिज्या होगा कि नहीं? और आपको पता है कि त्रिज्या जो होता है इस पर लंब होता है, ठीक। हाँ सर ये सब तो पता है। चलो आई को मैं यहाँ लगा देता हूँ, आई ये है, आई यही वाला पॉइंट। यदि आप इसको भी ऐसे कर लो तो ये क्या, ये भी तो आपका त्रिज्या ही होएगा। हाँ सर होएगा। यदि आप इसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके मिला लो तो ये भी तो त्रिज्या ही होएगा। हाँ सर त्रिज्या ही होगा, यानी कि तीनों आर 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 आ गया। तो एक काम मैं करूँ, देखो इस वाला ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, तीनों का क्षेत्रफल निकाल के मैं यदि जोड़ूँ तो हमारा 24 के ही बराबर आना चाहिए। क्यों सर 24 के बराबर कैसे आएगा? अब 3 3 को त्रिभुज जोड़ रहे हो, ये तो एक ही था,
तो आप फिर से देखो, ये जो मैं निकाला हूँ 24, ये पूरा बड़ा वाला का है, तो इसी के तो मैंने 3 पार्ट करा है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। इससे करने से फ़ायदा क्या होगा सर, वो अभी आपको दिख जाएगा। तो चलिए मैं कर क्या रहा हूँ, त्रिभुज बढ़िया से देखिएगा, ए आई बी का क्षेत्रफल, ए आई बी का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। क्या कैसे, हाफ इंटू बेस, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ए आई बी के लिए आधार आपका ये 6, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई तो आर ही रहेगा, ये ऊंचाई आर है। ठीक, अब की बार चलो देखो, अब मैं निकालने वाला हूँ किसका, इसका बी आई सी का क्षेत्रफल। तो फिर से एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी, यानी कि त्रिभुज बी आई सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार 10 है, लेकिन ऊंचाई इसका भी आर ही रहने वाला है। ए आई सी का निकाल लो, एरिया ऑफ, यानी कि त्रिभुज ए आई सी, ए आई सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार 8 और ऊंचाई कितना, आर। अब आप एक काम करो, सबको काट दो, ये 3 बार में ये कटेगा तो कितना आ गया 3r, ये 5 बार में कटा तो कितना आया 5r, ये कितना बार में कटा 4 बार में तो कितना आ गया 4r। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेंगे हम लोग। तो एक काम मैं करूँ, देखूँ यदि मैं करता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हालांकि दिया हुआ नहीं, मैं खुद से सोच रहा हूँ बढ़िया से कि क्या ये हो सकता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ये तीनों छुट्टू वाला का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज बी आई सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए आई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई सी, क्या ये हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। अभी तो मैंने बताया कि तीनों छोटा छोटा को आप जोड़ोगे, एक छोटा ये, एक दो ये, तीनों को जोड़ने के बाद ही तो बड़ा वाला बना है, और ऐसे भी तो बड़ा का 24 दिया हुआ है, देख लो अभी मैं निकाल के लाया हूँ। एरिया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया 24, तो 24 लिख लो, ये 24 बराबर इसका क्षेत्रफल ए आई बी का कितना निकाल के लाया हूँ 3r, बी आई सी का कितना निकाल के लाया हूँ 5r, और ए आई सी का कितना निकाल के लाया हूँ 4r। तो 24 बराबर 5 3 8 8 4 12r, तो r बराबर कितना आ गया 2, और इसी की तो हमें ज़रूरत थी, r का ही तो ज़रूरत था हमें, देख रहे हो r के लिए कितना करना पड़ा हमें, तो अब तो आ गया। तो चलिए मैं वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो 22/7 गुना r कितना है 2, तो 2 गुना 2। तो यदि आप इसको लिखना चाहो तो कितना आ जाएगा, आप गुणा करना ही, तो अब तो कुछ करना है नहीं, आपके पास कुछ नहीं रहा, तो चलो कर लो। 22 दूने के 44, 44 दूने का कितना 88 बटा कितना 7, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेंगे हम लोग। अब हमको चाहिए क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं, ये पूरा, तो त्रिभुज में से वृत्त घटा दो। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया 24, तो 24 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 88/7, तो ये लिख लो 88/7, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बस घटाव करना है, देख लो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 7, 24 सत्ते का कितना होता है 168 माइनस 88, ये 88, ये वाला 88 देख लो, ये 88, तो 168 में से आप 88 घटाओगे तो कितना बच रहा है 80, और नीचे में आपका क्या है 7, तो 7 से 80 में आप भाग लगाओगे, तो भाग लगा के देख लो, मैंने तो लगा लिया 11.44 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लोगे, तो लास्ट का यहाँ के बाद ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आगे हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दिए गए आकृति एबीसी में समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ये एबीसी समकोण त्रिभुज है, ए कोण समकोण दे दिया, मैंने 90 डिग्री बना दिया, ए बी ए सी तथा बी सी पर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। देख लीजिए, एक अर्धवृत्त ए बी पे खींचा गया है ये वाला, और एक अर्धवृत्त ए सी पे खींचा गया है ये वाला, और एक अर्धवृत्त बी सी पे खींचा गया है ये पूरा बड़ा वाला। तो बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और आप हमें बताना कि क्या ये होगा या नहीं।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, मैं देखो कर क्या रहा हूँ, मैं पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। फिर मैं कर क्या रहा हूँ प्लस ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त बी पी ए का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त बी पी ए का क्षेत्रफल। फिर प्लस में क्या करने वाला हूं, ए क्यू सी का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त ए क्यू सी का क्षेत्रफल। अब एक बात देखो आप बढ़िया से, पहले मैंने ये वाला भी त्रिभुज ले लिया, ठीक, फिर यहाँ से ये पूरा भी ले लिया हूँ और यहाँ से ये मैं पूरा भी ले लिया हूँ। आपको चाहिए क्या, नहीं जो बताओ। हमको ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और त्रिभुज भी नहीं चाहिए। तो मैंने किया क्या, फिर से बता देता हूँ। मैंने क्या करा, इसके ऊपर भी निकाल लिया, इसके ऊपर भी ले लिया हूँ पूरा, और ये त्रिभुज भी ले लिया हूँ, और हमको ये सब चाहिए नहीं। तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा अर्धवृत्त घटा देता हूँ। हाँ सर घटा दो। तो फिर माइनस में क्या करने वाला हूँ, देख लीजिएगा, माइनस अर्धवृत्त बी ए सी, ये वाला बी ए सी का क्षेत्रफल। बढ़िया से समझिएगा, कुछ है नहीं। अब एक चीज़ देखो, सबके लिए त्रिज्या होना जरूरी है। तो ये बी सी नहीं दिया हुआ है, तो बी सी तो हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। देख लो ना, ये वाला समकोण त्रिभुज में देखो, ये थीटा 90 के सामने वाला साइड ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो आप देख लो, लंब और आधार और लंब दिया हुआ है, तो कर्ण कितना आ जाएगा, 5 आप निकाल लेना। बी सी कर्ण आपका 5 आ जाएगा। बी सी बराबर आ जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9 √25 बराबर क्या, 5। तो बी सी यानी कर्ण कितना आ गया, 5 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा लो। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, बी सी कितना आ गया, 5। और एक चीज़ देखो, ए बी इसके लिए व्यास है, डायमीटर, ए सी इसके लिए व्यास है, और बी सी क्या है, इस पूरे के लिए व्यास है। तो त्रिज्या क्या होगा, सबका आधा आधा हो जाएगा कि नहीं, हाँ सर हो जाएगा। तो चलिए मैं लिखते जाता हूँ अब डायरेक्ट। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बी पी ए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो ये मैं आर की वैल्यू यहाँ पे रखते ही जाता हूँ। इसके लिए आर क्या हो जाएगा, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2, यानी कि 1/2 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और पाई आर कितना आएगा, इसके लिए देख लो ना, इसके लिए आर कितना, ये पूरा व्यास 3 है। तो इसकी यदि मैं त्रिज्या निकालना चाहूँ, इस वाले की त्रिज्या मैं निकालना चाहूँ तो 3/2। और ठीक उसी तरीके से यदि मैं इसका त्रिज्या निकालना चाहूँ तो r बराबर 4/2 यानी कि 2। और यदि मैं इसका त्रिज्या निकालना चाहूँ, इस वाले की त्रिज्या मैं निकालना चाहूँ, तो यहाँ पे r बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 5/2। तो बी पी ए के लिए क्या आ जाएगा, त्रिज्या कितना है, देखो 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर लगा लो। फिर प्लस अर्धवृत्त ए सी क्यू के लिए क्या आपका त्रिज्या है, 2, तो चलो 2 लगा लो। तो यानी कि 1/2 पाई इंटू 2 का स्क्वायर। फिर माइनस ये बड़ा वाला के लिए कितना है, 5/2, तो 1/2 गुणे पाई इंटू 5/2 का होल स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, 1/2 आधार कितना दिया हुआ है, इस त्रिभुज के लिए आधार क्या हो जाएगा, 3। तो चलो मैं आधार के जगह पे यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। और गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, देख लो, ऊंचाई आपका 4 हो जाएगा। तो ऊंचाई भी मैं मिटा के कितना लिख दिया हूँ, 4। अब बस आपको सोल्व करने का रह गया। एक काम करो, आप पूरे से 1/2 यहाँ से तो जरूर निकाल सकते हो आप 1/2। हाँ सर, टोटल से भी निकाल लो 1/2, या चलो इसको रहने दो ऐसे ही। इधर कोई दिक्कत नहीं दे रहा, इधर 3 दूने का 6 मेरा आ रहा है। प्लस एक बात बढ़िया से देखो, चलो मैं निकाल ही लेता हूँ, हटाओ। इस तीनों से मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 पाई निकाल लिया, तो बचा क्या, 3/2 यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 5 का स्क्वायर 25, और ये 2 का स्क्वायर 4। सर ये सब क्या कर दिए, ये सब मैंने कॉमन ले लिया। तो 6 प्लस 1/2 पाई, अब आप एलसीएम लगा लो, एलसीएम लोगों तो कितना आएगा, 4। तो 9 प्लस 16 माइनस 25, और ये देखो 6 प्लस 1/2 पाई, देखो ना 16 9 25, 25 में से 25 घटाओगे 0, 0/4 कितना आएगा, 0।
तो ये आपके पास आया 0/4 यानी कि 0। तो 6 + 1/2 पाई गुना 0, तो यानी कि 6, ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 6 + 0 यानी कि कितना, 6 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लो। तो इसमें भी कुछ था नहीं। ठीक है, आगे हम लोग और क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संकेंद्री वृत्त जिसका केंद्र O है। संकेंद्री का मतलब केंद्र एक ही होना चाहिए, यानी कि इस दोनों वृत्त का केंद्र एक ही है, तथा OA यानी कि बड़ा वाला वृत्त का क्या, ये हो जाएगा त्रिज्या। तो चलो मैं OA को बड़ा वाला R लिख देता हूँ। ये 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और OC 21 यानी कि OC यानी कि ये छोटा वाला त्रिज्या, इसको चलो मैं स्मॉल r यानी कि छोटा वाला r लिख देता हूँ। ठीक है, ये कितना दे दिया आपको, 21। तो क्वेश्चन ने बोला है, और कोण दे दिया 60 डिग्री। तो क्वेश्चन ने बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो आप बताओ करोगे क्या? सर कुछ नहीं करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक काम करो, यदि फिर से देखो ये वाला भी रहता ना कलर किया हुआ, तो बड़ा मजा आ जाता, फिर कोई टेंशन था ही नहीं। रिंग जो हम लोग वलय का क्षेत्रफल पढ़े हैं तुरंत निकाल लेते, हो जाता। लेकिन ये आपको हटाना, ये नहीं चाहिए। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, मैं इसका ही क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। ठीक, फिर पूरे वलय का निकाल के इसको घटा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल दें। इसका कैसे निकालेंगे, देख लो, ये वाला त्रिज्यखंड में से ये छोटू वाला त्रिज्यखंड घटा दो तो यही बचेगा। हाँ सर ठीक है, तो चलिए मैं अब सॉल्यूशन करने वाला हूँ। ACDB का क्षेत्रफल मैं कर क्या रहा हूँ, सिर्फ इस वाले का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ जिसमें मैंने टिक्का लगा दिया है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये पूरा बड़ा वाला त्रिज्यखंड OAB, तो OAB के लिए बस मैं ये लिख रहा हूँ पाई r² थीटा यानी बड़ी वाली r OA के लिए, और बटा 360, फिर माइनस ये वाला घटा रहा हूँ। अब की बार ये OCD को मैं घटा रहा हूँ, तो ये भी तो त्रिज्यखंड है, तो पाई r² थीटा बटा क्या 360। ये सब कहाँ से ला रहे हो सर? ये फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। हालांकि मैंने तो आपको बता दिया, फिर से मैं लिख देता हूँ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r² थीटा बटा 360 डिग्री, और ये सब मैंने आपको सिद्ध करके भी बताया है। अब आप करोगे क्या, देखो मैं फिर से बता दिया, क्षेत्रमिति बना रहे हो, जो चीज़ आपको कॉमन मिले तुरंत हटा लो, तुरंत हटा लो, आसान हो जाएगा। तो देखो पाई मिल रहा है, थीटा मिल रहा है, 360 मिल रहा है, निकाल लिए। बच क्या गया, r² माइनस r²। पाई का मान 22/7 लगा लो, थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये 360। बड़ा वाला r कितना है 42, तो 42 का स्क्वायर, माइनस छोटा वाला r कितना है 21 यानी कि 21, तो 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पे पता है, आप इसका होल स्क्वायर करने मत जाना, आपको मैं भी पढ़ाया हूँ और आप जानते हो a² माइनस b² बराबर a+b इंटू a माइनस बी। तो ये तो काट दोगे 6 बार में कट जाएगा। इसको भी यदि आप काटना चाहो तो ये 3 बार में और ये 11 बार में, तो 11/7 के 21 इधर। और इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 42 + 21 इंटू 42 माइनस 21। कहाँ से लिख दिया, a देखो a² माइनस b², तो a+b इंटू a माइनस बी। तो 11/21 गुणा 42 और 21 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 63 गुणा, इसको घटाओगे तो 21, तो 21 से आपका 21 कट गया। ठीक है, तो बचा क्या 11 गुणा 63। आप कर सकते हो गुणा, देखो 11 गुणा 63 कर लो या 63 गुणा 11 कर लो, जो मर्जी करे। देखो ये 63, ये भी 63, कितना आ गया 693। तो ये हमारा कितना आ गया 693 मीटर है, तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पता है क्या है, सिर्फ ये वाला एरिया आया। अब मैं कर क्या रहा हूँ, ये वलय का ये वाला निकाल रहा हूँ, ये पूरा जो ये पूरा, और पूरा में आपका ये भी आ जाएगा। तो चलिए अब मैं निकालने वाला क्या हूँ, रिंग का क्षेत्रफल यानी कि वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल पूरा ये वलय मतलब क्या, ये पूरा रिंग, ये यहाँ से लेके पूरा ये वाला सब कुछ आ जाएगा, और सब कुछ आ जाएगा। और इसका तो मैं पहले से निकाल लिया हूँ, इसको घटा दूंगा तो मेरा जो बच जाएगा छायांकित भाग बच जाएगा। हाँ सर चलो ठीक है। तो वलय का क्षेत्रफल फॉर्मूला बताओ क्या होता है, पाई इंटू r² माइनस r²। सब मैं आपको लिखवा दिया हूँ। पाई की वैल्यू 22/7, बड़ा वाला त्रिज्या कितना है 42, तो 42 का स्क्वायर, छोटा वाला कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर लगा लो। तो 22/7 गुणा, यहाँ पे भी हम लोग a² माइनस b² ही करेंगे, न कि स्क्वायर करने चले जाएंगे।
तो 42 + 21 इंटू 42 - 21, तो 22/7 गुणा, इसको ऐड कर लो तो 63, और इसको आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 21। आप काट दो, 3 बार में कट गया। तो 22 × 63 × 3 आप यदि करते हो तो आपके पास आप गुणा कर लेना, आ जाएगा 4158। आप इसको इस पूरे को गुणा कर लो, 22 × 63 × 3 करोगे, ये 21 है, 21 को मैंने काटा 3 बारी में, तो 4158 आ गया। ये कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आपको चाहिए क्या, सिर्फ ये रंगा हुआ भाग, तो क्या करेंगे, ये पूरा में से इसको घटा दो। हाँ सर घटा दीजिए। तो हम लिख रहे हैं अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, फिर से बताइए, पूरा रिंग यानी पूरा वलय का क्षेत्रफल, माइनस ये क्षेत्रफल लिखा हुआ है, ये आपका मैंने फॉर्मूला लिखा था, इसको साइड कर देता हूँ, माइनस इसका क्षेत्रफल ACDB का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल मैंने तो अभी निकाल के लाया 4158, माइनस ACDB का क्षेत्रफल देख लो 693 मैंने अभी निकाल के लाया हूँ। तो 693 मीटर है तो मीटर लगा लेंगे, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का यूनिट होता है। अब आप इसको इसमें घटाओ, चलो 8 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 5, और ये कितना बच गया 15, 15 में से 9 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 6, और ये फिर बचा 10, 10 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा 4, और ये आपका 3 बच गया, यानी कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो पूरा का पूरा आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, पहले इसका निकाला, फिर पूरे रिंग में से निकाल के इसको घटा दिया, छायांकित भाग मेरा मिल गया। ठीक है, तो आप पहले लिख लो। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।